इंट्राडर्मल इंजेक्शन गिवन एट एन एंगल ऑफ, यानी कि इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होता है वो कौन से एंगल पर दिया जाता है? 15 एंगल, 30, 45, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो कौन से एंगल पर दिया जाता है बताइए आप। इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। कौन सा पूछा है? इंट्राडर्मल यानी कि आईडी। ठीक है, आईडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आईडी। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इससे रिगार्डिंग, जो भी इंजेक्शन होते हैं कौन कौन सी डिग्री पर दिए जाते हैं और कितनी डोज उनकी दी जा सकती है। ठीक है, अगर इसकी बात करें आईडी की, तो ये कितने एंगल पर दिया जा सकता है, कितनी डिग्री पर दिया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15 डिग्री। ठीक है, अब इसका ऐसा नहीं है कि 15 डिग्री पर ही दिया जाएगा। ये क्वेश्चन में आ सकता है ऑप्शन में 10 से 15। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। लेकिन जो 30 डिग्री है और आईडी में मैक्सिमम डोज कितनी दे सकते हैं? मैक्सिमम डोज, तो आईडी दोस्तों, आईडी लगता है इंट्राडर्मल लगता है, और डोज जिसकी होती है एक्सेसिव, यानी कि मैक्सिमम डोज होती है 0.1 ml। कितना? 0.1 ml कैन वी गिव। ठीक है, अब 30 डिग्री, 30 डिग्री पे कौन सा है लगता है दोस्तों? 30 डिग्री पे लगाते हैं तो आईवी इंजेक्शन लगाते हैं। आईवी इंजेक्शन की कोई भी नो लिमिट, यानी कि कोई भी लिमिट नहीं होती है, कितना भी दे सकते हैं। जैसे हमने फ्रूट देते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी फ्रूट दे सकते हैं, 8 लीटर 10 लीटर, इस तरीके से इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। अगर बात करें 45 दोस्तों, 45 डिग्री पर जो है कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है एससी, सबकुटेनियस। कौन सा? सबकुटेनियस। कितनी डिग्री पर दोस्तों? एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि 30 डिग्री 45 डिग्री। ये देखिए, जैसे 30 है तो यह 30 से 35 डिग्री भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 45 है तो 40 से 45 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे। ये जो 45 डिग्री है, यानी कि 40 से 45 डिग्री पर इंजेक्शन लगने वाला कौन सा है? एससी, सबकुटेनियस। इसकी जो डोज होती है कितनी होती है? अगर सबकुटेनियस की मैक्सिमम डोज के बारे में बात करें तो मैक्सिमम डोज कितनी होगी इसकी सबकुटेनियस की? बताइए आप। इसकी जो होगी सबकुटेनियस की 1 ml। ठीक है, कितना? 1 ml। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए बता रहा हूँ। दूसरी बात 90 डिग्री, इस पर कौन सा लगता है दोस्तों? आईएम। सबको पता है आईएम इंजेक्शन जो लगता है वो 90 डिग्री पे लगता है। इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है कितनी लगा सकते हैं? 3 से 5 ml। कितना? 3 से 5 ml। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, ये सभी को पता होना चाहिए। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए। इसके रिगार्डिंग मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, कितनी डोज इनकी लगाई जाती है और कौन कौन सी डिग्री पे और कितने एंगल का इंजेक्शन लगाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने इसके क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इसी तरीके से दोस्तों शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है इसमें? विच कंडीशन इज असेस्ड, विच कंडीशन इज असेस्ड यूजिंग ब्रेडन स्केल। दोस्तों ब्रेडन स्केल से क्वेश्चन आता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर दीजिए पहले आप। करेक्ट आंसर देने के बाद में आप देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे तरीके से। बर्न इंजरी में, बैड सोर इंजरी में, मसल स्ट्रेंथ, एंजाइटी लेवल ऑफ द पेशेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स समझ लीजिए, बैड सोर के लिए। देखिए ब्रेडन स्केल्स के बारे में अगर बात की जाए, ब्रेडन्स स्केल, क्या? ब्रेडन्स स्केल। इसमें आपको, अगर मैं आपको सारी बातें बताऊं, ब्रेडन स्केल्स जो होता है किस चीज़ के लिए यूज में लिया जाता है? इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, क्या? नॉर्मल वैल्यू 6 से 23, यानी कि मिनिमम जो होती है वो 6 होती है मिनिमम, और जो मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है? 23। ठीक है, मैक्सिमम। अगर इसमें बात की जाए बेड सोर की, तो बेड सोर को किस तरीके से जो है ये बताता है, इसके पैरामीटर्स मीट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो ब्रेडन स्केल जो होता है इसके पैरामीटर कितने होते हैं? पैरामीटर मैक्सिमम 23 हो सकते हैं और मिनिमम 6 हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो मॉइस्चर होता है। ठीक है, मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर। उसके बाद में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। उसके बाद में मोबिलिटी, मोबिलिटी और एक्टिविटी, और यहाँ पे जो है परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन और फ्रिक्शन। इस तरीके से यहाँ पे 6 जो है आप सबके मिनिमम इसके पैरामीटर्स देखे जाते हैं। मिनिमम 6 हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं?
23 हो सकते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये मैक्सिमम 23 हो सकते हैं। अगर कंडीशंस देखने को मिलेगी इसमें, अगर देखिए अगर स्कोर इसका 9 से कम आता है, अगर स्कोर लेस देन 9 तो कंडीशन क्या कहलाएगी दोस्तों, सीवियर कंडीशन है। अगर मोर देन 19 तो कंडीशन नॉर्मल है, कोई भी कंडीशन वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अब बर्न इंजरी, देखिए बर्न इंजरी के बारे में आप सबको लोग पता है, बर्न इंजरी मतलब बर्न केस है, BUR बर्न केस है। अब बर्न केस असेस के लिए क्या क्या चीज़ यूज में लेते हैं, रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5 किस में यूज में लेते हैं दोस्तों, बच्चों में यूज में लेते हैं, याद रखिएगा। रूल ऑफ 9 किस में यूज में लेते हैं, ये एडल्ट में यूज लेते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कहाँ से, लैंड ब्राउडर, ठीक है, लैंड ब्राउडर टेस्ट। तो ये लैंड ब्राउडर, इसको लिख लीजिए, लैंड ब्राउडर, इसको लिख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जा सकता है आप सबके लिए, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे देखिए, अगर बर्न के बारे में मैंने आपको बताया, बर्न में क्या क्या जो है असेसमेंट किए जाते हैं, कौन कौन से रूल के द्वारा असेसमेंट किए जाते हैं। रूल ऑफ 9 के बारे में मैंने आपको बता दिया, रूल ऑफ 5 के बारे में मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो रूल होता है वो क्या होता है, लैंड ब्राउडर टेस्ट, ठीक है, क्या है, लैंड ब्राउडर टेस्ट। दोस्तों ये मोस्ट एक्यूरेट होता है, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो सबसे बढ़िया होती है, रूल ऑफ 9 से भी बढ़िया और रूल ऑफ 5 से बढ़िया। रूल ऑफ 5 एक्चुअली अगर बात की जाए इसकी, तो रूल ऑफ 5 बच्चों में किया जाता है या फिर 80 kg वाले से ज़्यादा पेशेंटों में यूज में लिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको अच्छे से आता होगा, और इससे रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे। और क्वेश्चन इसीलिए जो है यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन आता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ब्रेडन स्केल का बेडसोर। मसल्स स्ट्रेंथ को जानने के लिए दोस्तों मायोग्राफी करते हैं, मायोग्राफी। मसल्स जो आप सबको पता है, मसल्स स्ट्रेंथ जैसे कि माइस्थेनिक ग्रेविस हो गया, मसल्स की टेंसिलन टेस्ट, जिस तरीके से मसल्स को चेक करने के लिए जो है किए जाते हैं, लेकिन इसमें टेंसिलन टेस्ट नहीं किया जाएगा। मसल्स की स्ट्रेंथ, ये इसमें स्ट्रेंथ पूछा गया है, तो इसमें जो है मायोग्राफी की जाएगी, ठीक है, मसल्स की स्ट्रेंथ को जानने के लिए। एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट, एंजाइटी लेवल पेशेंट को किस तरीके से असेसमेंट किया जा सकता है, तो ये इसके लिए अलग फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको अगले जो है एपिसोड में बता दूंगा। हालांकि आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, अभी जो भी बन रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, वो मैं आपके लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज नोन एज। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है और क्वेश्चन आ सकता है इससे रिगार्डिंग, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज नोन एज, डेफिशिएंसी यानी कि जो है ऑक्सीजन की टिश्यू में कमी को क्या बोला जाता है, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, साइनोसिस, एपनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, हाइपोक्सिया। यानी कि हाइपोक्सिया मतलब होता है टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। और टू डिक्रीज इन टिश्यू, ठीक है। हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया के मतलब क्या क्या होता है, ये ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। O2 डिक्रीज हो जाएगी ब्लड में, किस में, ब्लड में। याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट। साइनोसिस क्या है, साइनोसिस है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से जो बॉडी का यानी कि स्किन का जो कलर पेल हो जाता है या फिर येलो हो जाता है या फिर ब्लू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप सबको पता है, अगर ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं पहुँचेगी तो वहाँ ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, और वो किसकी वजह से देखने को मिलेगा, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ये साइनोसिस वही होती है। एपनिया क्या होता है, एपनिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ब्रीथ, क्या होता है,
एब्सेंस ऑफ ब्रीथ। हैपनिंग का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ब्रीथ, लिख लीजिए इसको, एब्सेंस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, एपनिया। तो ये सारे टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, हाइपोक्सिया। टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सीमिया। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, साइनोसिस। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है ब्लूइश डिस्कलेशन देखने को मिलेगा। एपनिया का मतलब होता है जो है एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हाँ, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सब करेंगे इसको। चलिए आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए स्टूडेंट्स, सभी आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। 1 टीस्पून इक्वल टू, 1 टीस्पून किसके बराबर होती है? 1 टीस्पून की अगर बात की जाए तो ये कितने के बराबर होती है? 1 टीस्पून ये होती है 5 ml के बराबर, 5 ml। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 टेबल स्पून, टेबल स्पून कितनी होती है? 15 ml, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वैसे ही मैं आपके लिए करा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? यानी कि टीस्पून 5 ml। अगर टेबल स्पून पूछ लिया जाता तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होता? 15 ml। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई आइसोटोनिक फ्लूइड अमंग द फॉलोइंग। दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन है। इसमें जो पूछा गया है आपसे, आइडेंटिफाई आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आइसोटोनिक का मतलब ये होता है कि कोई भी फ्लूइड जिसकी ऑस्मोलिटी बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोलिटी के बराबर होती है। अब देखिए कितनी ऑस्मोलिटी वाले फ्लूइड जो है आइसोटोनिक कहलाएंगे। अगर बात की जाए ऑस्मोलिटी, अगर 250 से 370 ऑस्मोलिटी के बीच में है फ्लूइड तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक फ्लूइड। इसलिए याद रखिएगा आइसोटोनिक। मैं आपको सभी बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ में आइसोटोनिक फ्लूइड कौन कौन से हैं। आइसोटोनिक फ्लूइड, दूसरी बात यहाँ पे, यानी कि बॉडी फ्लूइड के बराबर जो भी फ्लूइड पाया जाएगा वो आइसोटोनिक फ्लूइड होगा। और बॉडी फ्लूइड की जो ऑस्मोलिटी होती है वो कितनी से कितनी? 250 से 370 के बीच में होती है। और 370 के बीच में ही अगर आपको ऑस्मोलिटी देखने को मिलेगी उसी को हम बोलेंगे आइसोटोनिक फ्लूइड। अब कौन कौन से आइसोटोनिक, कौन कौन से हाइपरटोनिक, कौन कौन से किस तरीके के फ्लूइड होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर हाइपरटोनिक की बात की जाए, किसकी? अगर बात की जाए हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक इसमें क्या क्या है? 0.45 NS, 0.30% NS और 0.225% NS। ये आपके क्या हैं सभी? ये आपके आइसोटोनिक फ्लूइड हैं। हाइपोटोनिक, ठीक है, क्या है? हाइपोटोनिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक फ्लूइड कौन कौन से होते हैं? हाइपरटोनिक, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है मैनिटोल का। मैनिटोल कैसा फ्लूइड है? मैनिटोल, ये हाइपरटोनिक है। दूसरा डेक्स्ट्रॉन, यानी कि डेक्सट्रोज, ये कैसा है? ये हाइपरट्रोपिक है, हाइपरटोनिक सॉरी। और जो तीसरा है आपका डेक्सट्रोज 10%, डेक्सट्रोज 10%, ये कैसा है? हाइपरटोनिक, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके, ये जितने भी फ्लूइड हैं ये कैसे फ्लूइड हैं? देखिए अगर 0.9 की बात की जाए ये कैसा है? आइसोटोनिक। RL आइसोटोनिक, डेक्सट्रोज 5 इन वाटर। अगर डेक्सट्रोज 5 इन नॉर्मल स्टैंड पूछ लिया जाता तो वो हाइपरटोनिक होता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? इन वाटर। तो ऑल ऑफ द अबव, सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आइसोटोनिक हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई आइसोटोनिक फ्लूइड अमंग द फॉलोइंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज नॉन एज। मैंने आपके अभी करा दिया क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखिए आप। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन इज, लार्जेस्ट या सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सारे इम्यूनोग्लोबुलिन GAMDE, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन
डी इम्यूनोग्लोबुलिन ई। कितने होते हैं टोटल? 5 होते हैं। सबसे पहले बात की जाए लार्जेस्ट की। लार्जेस्ट कौन सा होता है? लार्जेस्ट जो होता है IgM होता है, ठीक है। ये जो है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो सुन लीजिए आप, मैं लिखाऊंगा नहीं, ये आप मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, इनको लिख लीजिए। जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है वो कौन सी होती है? IgM। कौन सी होती है? IgM। देखिए लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होती है और इसका जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इसका ही सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी बात, सबसे पहले इन्फेक्शन जो होता है बॉडी में सबसे पहले यही अपीयर होती है, सबसे पहले दिखती है। और दूसरी बात IgG के बारे में बात की जाए तो 80% सबसे ज़्यादा जो परसेंट में बनाती है, तो 80% जो है IgG बनाती है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो मिलती है इसी के द्वारा मिलती है। IgA ये बॉडी के जितने भी फ्लूइड होते हैं उन सभी में प्रेजेंट होती है। IgA 13% ये पाई जाती है टोटल बॉडी की, टोटल परसेंटेज की। और यहाँ पे जो है ये ब्रेस्ट मिल्क में और बॉडी जितने भी फ्लूइड होते हैं उनमें पाई जाती है। ई जो होती है ये एलर्जी कंडीशन में देखने को मिलती है, ठीक है। और डी जो होती है ये क्या है? ये डी की बात करें, ये सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जाना जाता है इसको, प्रेजेंट ऑफ द बी लिम्फोसाइट, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं और इनमें से एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जरूर जाएगा। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए लेके आया हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ सकें इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के सेशन में इतने क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि आपका कल का पेपर है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए और रिलैक्स होकर पेपर को दीजिए। और उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत ही शानदार होगा। सभी के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। सब अच्छे तरीके से पेपर करेंगे दोस्तों, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और अच्छे तरीके से जो भी आपने पढ़ा है उसको बस आप कंसंट्रेट माइंड करके अच्छे तरीके से पेपर देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों ये स्पेशल क्लास मैंने इसीलिए लगाई थी क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप देख पाएंगे इनमें से क्वेश्चन आपके लिए फंस सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो पेपर होगा उसके लिए बताया जाएगा और आंसर की भी आपके लिए प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट जाएगा क्वेश्चन याद रखेगा और जो है क्वेश्चंस बताइएगा, हम उनका जो है आप सबके लिए आंसर की बना के दे देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।